दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज के इस खूबसूरत सुबह में आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर ने हमें आज का दिन नया दिन सीखने के लिए नई सुबह और नई किरण के साथ दिया है। दोस्तों इस कड़ी में सीखने की इस कड़ी में आज की ट्रेनिंग हम लेने वाले हैं, और इस ट्रेनिंग को बेहतरीन बनाने के लिए आज ट्रेनिंग की बेहतरीन सीख देने के लिए हमारे बीच एक बेहतरीन लीडर मौजूद है, और उन्हें हम स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे। स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, शेफ शॉप में आने से पहले वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया करती थी, और शेफ साहब का बिजनेस प्लान देखने के बाद जस्ट एक स्टार्टअप किया, लेकिन कुछ ही समय में सीनियर और सिस्टम के गाइडलाइन में बने रहने की वजह से उन्हें यकीन हो गया कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट कर लिया, लगातार करती चली गई, और बहुत कम समय में ही उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो हम सब के लिए सपना होता है, हम सब के लिए इस बिजनेस में आने के बाद एक ड्रीम होता है। दोस्तों, आज वो एमरल्ड लेवल पर हैं, अपनी सपनों की कार ड्राइव करती हैं, विदेश यात्राएं कर चुकी हैं, ना केवल अकेले बल्कि अपने परिवार के साथ। उन्होंने थाईलैंड तो क्वालिफाई किया दोस्तों, यूरोप भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और आज जिस लेवल पे हैं वो सब, हम सब चाहते हैं कि अपने उस लेवल को हासिल करें, और जिस लगन और मेहनत के साथ आज उन्होंने अपना यह लेवल हासिल किया है, मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द डायमंड भी बनने वाली है। ना केवल डायमंड बनेंगी बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगी। जो कमिटमेंट कर देती हैं वो कमिटमेंट लकीर हो जाती है, उससे पूरा करके ही दिखाती हैं। इस बेहतरीन एक मिसाल उन्होंने कायम किया है, और बीएसएस में एक छाप छोड़ी है, नारी शक्ति के नाम पे मिसाल है। सब लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो अब देर ना करते हमें उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहिए। तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं नन अदर देन अवर लॉयल लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सीमा मैडम, बहुत बहुत बधाई आपके सेशन के लिए। थैंक यू। मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिवा कश्यप पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियां सभी के लिए। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने एक नई शुभ दी कि हम अपने सपनों को आगे बढ़ाएं, अपने सपनों को पूरा करें। पैनल पर उपस्थित आदरणीय शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित मेरे जितने भी डायमंड लीडर हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और पैनल पर उपस्थित रेड कलर लीडर को मेरा नमस्कार, और सभी बीएसएस साथियों को जो इस पैनल पर उपस्थित है उन सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज मेरा सेशन है, और जैसे कि मैं अपने सेशन में अपने अनुभव को ही लेकर आती हूँ, तो आज मैं इस सेशन में अपने अनुभव को ही लेकर आई हूँ। जैसे कि सोनी सर ने आज बताया कि इस बिजनेस को मैंने किस तरह से ज्वाइन किया। दोस्तों कोई नई बात नहीं है, जिस तरह से बिजनेस आपके पास आया था उसी तरह से मेरे पास आया था। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं सीमा कश्यप दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और इस बिजनेस में आने से पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य किया करती थी। आदरणीय शर्मा सर के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को शर्मा सर ने मुझे दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद स्वरूप तालियां चाहूंगी, क्योंकि वो इस बिजनेस को मुझे नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तलाश मैं कर तो नहीं रही थी, क्योंकि हमारे सिस्टम में कहते हैं कि बाई चॉइस नहीं, हमें बाई चांस मिल जाता है। तो शर्मा सर ने अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई, और अपॉर्चुनिटी देखने के बाद बस मुझे ये लगा कि हाँ ये वही रास्ता है जहां से नाम कमाया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, और सम्मान कमाया जा सकता है। ये मुझे बात समझ में आई, मगर ये आएगा कैसे, ये कैसे मेरे तक आएगा, इसे समझने के लिए मुझे सिस्टम को फॉलो करना था। और सिस्टम को फॉलो करने से पहले मुझे सीनियर से बैठकर बात करनी थी कि मुझे ये सारी चीज मिलेगी कैसे, क्योंकि जिसने हमें जानकारी दी है हम उसी से तो पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो 7 साल का ड्यूरेशन मुझे इस बिजनेस में हुआ है, तो वो अपने अनुभव को मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है यहाँ पर डायमंड शिप देखकर वो आता है।
साल के 40 लाख रुपए, और आज की बात करूं तो हम 10 करोड़ रुपए कमाने आए हैं। तो सभी साथियों से जानना चाहूंगी, क्या हम सब डायमंड बनना चाहते हैं? क्या हम सब अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपए देखना चाहते हैं? यस तो हाथ उठाइए। और ये 10 करोड़ रुपए कैसे हमारे अकाउंट में आएंगे और कैसे हम डायमंड बनेंगे, जो मैंने अनुभव इस यहाँ से लिया वो बताने का प्रयास करूंगी। तो आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय शर्मा सर जी से परमिशन चाहूंगी। सर, मैं अपनी स्लाइड शेयर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमिटेड है मैडम। थैंक यू सर जी। पुनः स्वागत है आप सभी का जोरदार तालियों के साथ। जैसे कि मैं अपना परिचय करा चुकी हूँ, तो आगे मैं बढ़ती हूँ सभी के स्वागत के साथ, परमपिता परमेश्वर के धन्यवाद के साथ, गुरुओं के धन्यवाद के साथ। दोस्तों, जबरदस्त तालियां शेफ शॉप कंपनी के लिए, क्योंकि ये नहीं होती तो हम सब नहीं होते। सही है। तो आज लगातार लगातार 23 सालों से काम कर रही, फिर भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। तो मैं इस कंपनी के लिए एक ही चीज बोलूंगी कि दुनिया में ना किसी पे बिलीव करने के लिए कितना दिन का समय लगता है, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है किसी के साथ, तो मुझे कितने साल लगेंगे उससे बिलीव दिलाने में, है ना। तो कंपनी ने 23 साल अपने आप को बता दिया कि भाई आप यहाँ से काम करके आज लाखों लोग करोड़पति बन रहे हैं, आप भी बन सकते हैं। तो आज भी लोगों को भरोसा होता है नहीं होता है वो उनकी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत की नंबर 1 कंपनी है शेफ शॉप, जो 23 साल से अपने आप को प्रूव कर रही है। तो मैं चाहूंगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में हम सभी है, तो कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी को संभाले हुए हैं ये 5 डायरेक्टर। हमें खुश नसीबी होनी चाहिए कि किसी चीज को संभालने के लिए, किसी इमारत को संभालने के लिए 4 पिल्लर की जरूरत है, हमारे पास 5 पिल्लर हैं। दोस्तों, ये हमारे वो जबरदस्त डायरेक्टर हैं जो जिनकी एक सोच के साथ, ये हम सब इनकी सोच के साथ अगर हम अपनी सोच को मिला लेते हैं, तो दोस्तों ये 10 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट पे आराम से आ जाएंगे। आप सोच के देखिए यूनिटी की ताकत। 23 सालों से लगातार लगातार ये सफल डायरेक्टर अपने काम को संभाल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सिस्टम में हम इन्हें 5 पांडव के नाम से जानते हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद दोस्तों, जबरदस्त तालियां हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि ये नहीं होता तो हम नहीं होते। किसी जगह भी हम काम जब करते हैं तो सफलता और असफलता का श्रेय, कुछ लोग बोलते हैं हम सफल हुए, कुछ लोग बोलते हैं हम असफल हो गए। आप देखिएगा, काफी लोग किसी फील्ड में जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसका एक ही कारण होता है, उनके पास सिस्टम नहीं होता है। तो दोस्तों, जबरदस्त सिस्टम हमें दिया आदरणीय सोनी सर जी ने, आदरणीय शर्मा सर जी ने। अगर वो नहीं होते तो हम आज सुबह सुबह पैनल पे सीख नहीं रहते होते, और सीखना बंद तो जीतना बंद। और जीत, अगर हम जीतेंगे नहीं तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, जीत वही नहीं रहा है जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जबरदस्त हमें बेहतरीन सिस्टम मिला है, इसे हमेशा सर पर ये मैंने रखा है, और जिसने भी रखा है वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगी हमारे जबरदस्त सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी क्या बात करूं दोस्तों, ये जहां पहुंच चुके हैं वहां हमें पहुंचाना चाहते हैं। गुरु आ, एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, जो वो कहते हैं ना कि बाहर के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जहां हूं वहां तक ना पहुंचूं। तो ये दो पिता तुल्य हमारे सीनियर हैं। दोस्तों, माँ के बारे में अगर मैं बोलूं तो कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को कमर में बैठा के सफर करती है जब बच्चा चल नहीं पाता। तो कहा जाता है माँ के बारे में कि माँ की नजर ये रहती कि मेरा बेटा, वो जहां तक देख पा रही है उसका बेटा नहीं देख पाता है। मगर पिता के लिए कहा जाता है कि पिता अपने बच्चों को हमेशा कंधे पे बिठाता है। वो ये चाहता है हमेशा कि जितनी दूर मैं नहीं देख पा रहा हूं उतनी दूर मेरे बच्चे देख पाए। तो दोस्तों, ये फर्क होता है। आज इनकी दूरदृष्टि, इनका अनुभव अगर हमारे साथ है तो दोस्तों डरने की क्या बात है। इन्होंने इतने बेहतरीन हमें सिस्टम दिया, अपना अनुभव दिया है। आज जिस लेवल पे ये पहुंच चुके हैं उस लेवल पे हमें पहुंचना है। तो कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी अपने आदरणीय गुरुओं का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। तो धन्यवाद सर जी, आपकी छत्र छाया में हम हमेशा सुरक्षित हैं, और ईश्वर से कामना करूंगी कि आप दोनों का हाथ हम हमारे सर पे और आपका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बन रहे। कोटि कोटि धन्यवाद सर जी।
जोरदार तालियां आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय शर्मा सर जी के लिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस नो में मुझे अगर जवाब दे पाए तो। परफेक्ट है मैडम। थैंक यू सर जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूं कि मेरी खुशनसीबी है कि शर्मा सर के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, क्योंकि वो जितनी मेहनत से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, मैं उनकी मेहनत देख पा रही थी। कहा जाता है लोग किस्मत से मिल जाते हैं मगर सफलता मेहनत से मिलती है। तो मैं इनकी मेहनत देख रही थी और इनकी मेहनत में मैंने अपनी मेहनत को मिलाया। जितना जितना उन्होंने बताया उतना मैं करती गई। हाँ, गलतियां हुई, पर सर ने हमेशा समझाया कि सीमा मैडम गलतियां होती है, हम इंसान हैं। क्योंकि ये गाना कहते हैं ना, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। उन्होंने हमेशा डांट के, फटकार के, प्यार से, दुलार के वो हर चीजें सिखाई जो मुझे नहीं आती थी। रियली मैं इस बिजनेस में आई, मैं मुझे केवल ये पता था कि हाँ परिवार है वो देखना है, और अर्निंग कम है तो थोड़ा पति को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद जो औरत सिर्फ स्कूटी चलाने की है, क्योंकि ऑफिस जाना इतना ही आता था, मगर दुनिया क्या है ये नहीं पता, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, मतलब वो हर चीजें उन्होंने सिखाई जो मेरी सफलता के बीच में रोड़ा बन रही थी। आप सोच के देखिए दोस्तों, वो हर चीजों को, इस दुनिया में कहते हैं माता पिता जन्म देते हैं मगर गुरु जिंदगी को जीने का हुनर सिखाता है, तो उन्होंने वो हर चीजें सिखाई। जब मैं याद करती हूँ शुरुआती के दौर पे, जब मुझे कार नहीं आता था और हमें दूर जाना होता था, तो शर्मा सर अपनी कार में मुझे लेकर जाते थे, पर कई बार बिजी शेड्यूल होने के कारण सर नहीं जा पाते थे, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो शर्मा सर हमेशा बोलते थे कि आपको कार लेनी चाहिए और आपको कार चलाना चाहिए। तो सर तो चाहते थे, पर मैं आपको आज सच बताना चाहूंगी कि जब भी मैं किसी महिलाओं को कार चलाते देखती थी, तो मेरे दिमाग में आता था क्या मैं कभी चला पाऊंगी। और उनको देखती थी ना, तो मेरे मन में एक चीज होती थी, वो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, मैं क्यों नहीं चला सकती। फिर मैंने सर से इच्छा जाहिर करी, क्या सर मैं चला सकती हूँ। जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी, सर ने 1 मिनट की देरी नहीं करी, उन्होंने अपनी क्रेटा गाड़ी की स्टेयरिंग मेरे हाथ में दे दी। आप सोच के देखिए, एक नौसिखिया के हाथ में अपनी 15 लाख की क्रेटा भी दे दी, और बगल में बैठे हम जो नहीं चलाना जानता उसके बगल में बैठना भी पता। इवन मैं अपनी भी बात करूं, पर ये चीज मैंने सीख ली। आज टीना मैडम बोलती है, मैडम मेरे बगल में मेरे भाई बहन कोई नहीं बैठता, कहीं ठोक देगी मार देगी और आप बैठते हो। तो मैंने कहा ये शर्मा सर से ही सीखा है। जब मुझे भी नहीं आता था, तो वो शख्स, जहां मेरा परिवार नहीं बैठता था, भैया तुझे चलाना नहीं आता मैं नहीं बैठूंगा। आप सोच के देखिए, सीनियर का इतना विश्वास अपने हमारे ऊपर कि वो बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ठुकेगी ठुक जाने दो, मरेंगे मरेंगे, चलो। उनका पूर्ण विश्वास था कि आ जाएगा। तो शर्मा सर से ही सीखा। जब टीना मैडम बोलती थी मैडम मानना पड़ेगा, मैं जब चला रही हूँ और आप बगल में बैठते हो तो एक ताकत मिलती थी, तो आज मैं टीना मैडम को ही बोलूंगी, जो ताकत आपको मिलती थी शर्मा सर के बगल में बैठने से, मुझे भी वो ताकत मिलती थी कि हाँ गुरु है, स्टेयरिंग भले मेरे हाथ में है मगर गुरु है, वो सब चीज ठीक करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिजनेस सिखाया, कार सिखाया, वो हर चीज इस बिजनेस की सिखाई जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। दोस्तों, तो इस पैनल में शर्मा सर का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इस पैनल पे ये बोलना चाहूंगी कि सर आप ना होते तो सीमा कश्यप का नाम ना होता, ये अपॉर्चुनिटी आप नहीं दिखाते तो कुछ भी नहीं होता। तो आप हैं तो सब कुछ है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, और ये बोलूंगी इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। अगर लोग ये सोचते हैं कि हाँ सीमा मैडम पॉजिटिविटी के साथ इस बिजनेस को कर रही है, तो ये सारा श्रेय मैं शर्मा सर को दूंगी। इतने अच्छा लीडर बनाने के लिए, इतने अच्छा इंसान बनाने के लिए, इतनी अच्छी सोच मेरे अंदर बिल्ड करने के लिए, इस पैनल से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शर्मा सर का धन्यवाद करती हूँ। जितना भी उनके बारे में बोल पाऊँ मेरे लिए कम होगा दोस्तों। उनके लिए बोल पाना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस भावनाओं को मैं बता सकती हूँ कि उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आज हूं तो उन्हीं की वजह से हूं, तो धन्यवाद सर जी। चलिए दोस्तों, जो मैंने बताया अभी तक का मेरा सफर, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल लेकर आई हूँ। ये होता क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद केवल हम ये सोचते हैं कि किस्मत से हो जाएगा। मैं हर बार इस चीज को बोलती हूँ, इस बिजनेस में हम आए हैं, हमें एक लिस्ट बनानी है और लोगों को प्लान दिखाना है। बिल्कुल सही बात है, और सही बात है,
औसत के नियम के अनुसार हम जब 10 को प्लान दिखाते हैं तो वाकई में हमारी 3 से 4 डीडी डेफिनेटली उठती है, क्योंकि ये औसत का नियम कहता है कि 80-20 का रेशो काम करता है। मगर ये लोग जो है वो हमें किस्मत से तो मिल जाते हैं, मगर क्या हम किस्मत से डायमंड बनेंगे? नहीं दोस्तों, हम किस्मत से नहीं, हम मेहनत से डायमंड बनेंगे। मुझे नहीं मालूम ये टैगलाइन कितनी सूट करती है आप पे, पर ये टैगलाइन जो मैं कहती हूँ, इंसान किस्मत से मिलता है। आपकी जिंदगी में कोई भी आता है किस्मत से, मगर सफलता मेहनत से आती है। ठीक है, मेहनत करना जरूरी है। अब यहाँ पर 3 कार्डिनल रूल क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमें डायमंड बनना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, वो सारी चीजें करनी है, मगर उससे सर्वोपरि क्या है, चलिए पहले समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति है वो ना 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 कर रहा है, ठीक है, पर ऊपर लिखा हुआ है कोई भी काम पहली बार कर रहे हो या नया कर रहे हो, अपलाइन से बिना पूछे ना करें। मगर असफलता का कारण हम बिना पूछे निकल जाते हैं, बिना पूछे निकल जाते हैं। आप कार लेके निकलेंगे, रास्ते में सिग्नल भी पड़ेगा, पहली बार लेकर निकले, आपको सिग्नल का कुछ पता नहीं, ब्रेकर का कुछ पता नहीं, एक्सीडेंट होना संभव है। हर काम पूछ कर करें। अगर पहली बार कर रहे हैं तो पूछ कर करें, क्योंकि अगर हमें ये लग रहा है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे ये बताइए दुनिया में क्या हमें सब पता है? हम दुनिया में आए थे, क्या हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी? गांधी जी कौन है, क्या हमें पता था? बुद्ध भगवान कौन है, क्या हमें पता था? बाबा साहब कौन है, क्या हमें पता था? गौतम बुद्ध कौन है, क्या हमें पता था? राम भगवान श्री कृष्ण जी कौन है, क्या हमें पता था? मगर दुनिया में बहुत सारे होशियार रहते हैं, उनको ये लगता है मैं क्यों पूछूं, मुझे सब पता है। तो एक काम करिएगा, आज आपके घर में अगर कुछ बिजली बिजली खराब हो जाती है ना, तो आपको सब पता है, तो एक काम करिएगा, सब पता है तो इलेक्ट्रिशियन को बता बुलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी जो भी खराब हुआ है वो खुद बनाइए। अगर सब पता है, आपको पता है ये काम मुझे नहीं आता, आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता है गलत तार जुड़ गया तो मैं तो मरूंगा, पूरे परिवार को लेके मरूंगा। दोस्तों, हम सब चीज जानते हैं, बाहर की दुनिया में हमको सब पता है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी लोगों की जानकारी, मतलब जो जिसमें परफेक्ट है। जैसे हमें गाड़ी नहीं आती तो हम ड्राइविंग क्लास अटेंड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, पंखा बिगड़ता है या इलेक्ट्रिक संबंधी कोई काम आती है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हम उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिससे सब कुछ पता है, हाँ या ना? तो दोस्तों, इस बिजनेस में आपके सीनियर को सब कुछ पता है, इसीलिए वो डायमंड है, इसीलिए वो आपसे ऊपर है, उसे सब पता है, वो इस बिजनेस में आपसे पहले आया है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान आ जाते हैं जो बोलते हैं मुझे सब पता है। सॉरी सॉरी टू से, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, मगर मुझे अगर सफलता नहीं मिल रही है, अगर मैं शर्मा सर को बोलती कि मुझे सब पता है, मुझे ये बताइए सब पता है, तो हम क्यों नहीं कर लेते? मैंने देखा है घर में भी पत्नी रोज खाना बनाती 365 दिन, पर पति महाराज आके बोलते हैं इसमें ये कर देना, उसमें ये कर देना, इसमें ये करना है, तब ऐसा बनता है वैसा बनता है। आपको सब पता है तो 365 दिन पत्नी खाना क्यों बना रही है? आप बनाइए। तो यहाँ भी एक ही चीज बोलूंगी, आपको सब पता है सर, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो फिर सीनियर की जरूरत क्या है? वो फॉलोअप में क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? आपको सब पता है तो फिर क्यों ऑफर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ये सोच रहा है मेरे को सब पता है, उसको कुछ नहीं पता, और कल उसका पता भी नहीं चलेगा। क्या मैं समझा पा रही हूँ? मुझे आज भी मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रात को जब मुझे पता चला कि मुझे सेशन लेना है, शर्मा सर को मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता, क्या बताना है? तो सर ने बोला शिवा मैडम आपको सब पता है। मैंने एक ही चीज कहा, सर मुझे कुछ नहीं पता, बताइए क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन आपको कुछ नहीं पता, सीनियर को डाल देंगे सारा, आपको पता है मुझे नहीं मालूम, ऑफर चल रहे हैं, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे डायमंड बनना है, मेरा रैंक नहीं हो रहा है, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको सब पता है। जब आप सब कुछ अपने सीनियर पे छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तब सारी चीजें अपने आप होने लगती है, सारी चीजें अपने आप होने लगती है। आप भगवान के सामने ही बोलेंगे ना, भगवान आपको सब पता है, मुझे नहीं पता, मैं मेहनत बस करूंगा, बाकी सफलता। तो भगवान बोलते हैं अरे मेरा बच्चा है,
जब इसने मुझे मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो मुझे तो करना पड़ेगा। मगर हम भगवान से बड़े बनने लगते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। तो दोस्तों एक ही चीज बोलूं, कार्डिनल रूल पहला बोलता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे पहली बार प्लान देने जा रहे हैं, अपने सीनियर से बात करके जाइए। बिल्कुल अकेले जा सकते हैं, बात करके जाइए, सर मैं इस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इंजीनियर के पास जा रहा हूँ, इसके पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका सीनियर आपको बताएगा कि आपको जाके कैसे कैसे करना है। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर सकते हो। आप फॉलोअप में जा रहे हो, बिल्कुल बता के जाइए। आप पहली बार कोई ग्रुप मीटिंग ले रहे हो, आप बिल्कुल पूछ के देखिए। मैं बिजनेस में देखती हूँ, प्लान देने गए हैं, वहां फंस गए, अचानक अचानक कॉल लगाते हैं, मैडम मैं एक फॉलोअप में आया था तो मैं ऐसा सा फंस गया हूँ। अरे फॉलोअप में गए तब फोन नहीं किया, मगर वहां फंस गए तो कॉल किया। क्लियर हो रही है? ये दिक्कत है, आपको कॉल करना ही है अपने अपलाइन को, तो पहले करिए, बाद में नहीं दोस्तों। तो पहले पूछ के, अगर आपको कार लेनी है, इस बिजनेस में हम सपने पूरे करते हैं, मोबाइल लेना है, बिल्कुल एक बार पूछिए अपलाइन से, सर मैं मोबाइल का सपना पूरा करने वाला हूं, कौन सा ले लूं। दोस्तों फायदा ही होगा। अब ये लग रहा है हर बात पूछनी पड़ती है, बिल्कुल पूछनी पड़ती है। जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव माता पिता गुरु के पास ही होते हैं, उन्हीं से पूछिए। क्योंकि उन्होंने अगर कोई ठोकर खाई है तो बोलेंगे बेटा इस चीज से मैंने ठोकर खाई है, तू ये नहीं करना। मगर आप उनसे पूछेंगे जो जिससे आपका कोई भी लेन देन नहीं हो, बोलेगा बेटा मैंने तो 4 ठोकर खाई है, तेरे को ऐसी सलाह दूंगा तू 8 ठोकर खाएगा। तो नई कार लें, नई मोबाइल लें, नया लैपटॉप लें, बिजनेस की कोई भी चीजें, मैं अभी बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर आप क्या करते हैं, बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं तो कोई भी चीजें करते हैं आप पूछ के करें दोस्तों, एकदम फायदा होगा। जो नहीं पूछ रहे हैं आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने लैपटॉप लिया था, मोबाइल यहाँ आई, मैं मेरे पास मोबाइल तो था, पर मैंने एक नया मोबाइल लिया जब 30,000 का, मुझे याद नहीं है, तो मैं शर्मा सर को लेकर गई थी। मैंने लैपटॉप लिया, शर्मा सर के साथ गई थी। मैंने इवन कार लिया तो भी मैंने शर्मा सर से पूछ के लिया। तो दोस्तों हर चीज आप पूछ के अपलाइन से करेंगे बिजनेस की चीजें, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी निगेटिव बात डाउन लाइन से बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जिस समय आप अपने नीचे के बंदों से कोई भी निगेटिव बातें करते हैं, आप उसे तैयार कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। जैसे इसको एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा किसी की अपने दोस्त की मम्मी को गाली देता है, आप कुछ नहीं बोलते, क्यों, मुझे थोड़ी ना दिया है। वो उसी समय रेडी हो जाता है कि गाली देना गलत बात नहीं है। फिर वो एक दिन आपको गाली देता है, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में यह आ गया है कि गाली देना गलत बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त की मम्मी को दिया तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, तो मतलब गाली देना गलत बात नहीं है, कल वो मम्मी को भी दे सकता है। सही है? तो जिस समय आप निगेटिव या गलत बात अपने डाउन पार्टनर से करते हैं, उसी समय उसे ये सिखाते हैं कि निगेटिव बातें करना गलत नहीं है। फिर वो कल निगेटिव बातें आपके लिए करेगा। पर हम ऐसा करते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं, कंपनी खराब है, सिस्टम खराब है, सीनियर खराब है, प्रोडक्ट खराब है। ऐसा किसको बोल रहे हैं? उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जिसके डायमंड बनने से आप फ्री होंगे। हम क्या कर रहे हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है, हम ना पूरा साल भर ना अपने आम के जड़ में, आम के पेड़ के जड़ में रोज दही डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, जिससे वो पेड़ सड़ सकता है। और जब सबके मतलब पेड़ में आम का मोहर लगा और बड़े बड़े आम लगे, फिर हम बोल रहे हैं मेरे पेड़ में आम क्यों नहीं लग रहे हैं, मेरे पेड़ में आम क्यों नहीं लग रहे हैं। अरे ऐसा हुआ क्या, आम लगा तो लगा कैसे नहीं। इसी तरह हम अभी ऑफर में जितने लोगों ने क्वालिफाई किया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मगर आज जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया दोस्तों, सोचने की जरूरत है हमने क्या किया है, क्योंकि हमने जो किया है उसका परिणाम हमको मिलता है। ऐसी मैंने कोई गलती तो नहीं करी है कि मेरा डाउनलाइन उस वजह से दौड़ नहीं पाया, उसके मन में कुछ चीजें चल रही है, तो दोस्तों इसका पूरा परिणाम ये मिलता है। दूसरी चीज लिखी है कि को लाइन और क्रॉस लाइन से तो बात ही नहीं करना है। अब यहां पर ये चलता है, मैडम क्यों इतना रोक टोक यहाँ आने के बाद। दोस्तों नियम क्यों बनाए जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ो भाई, इससे फायदा हो रहा है तो तोड़ो, मगर हमें पता है नुकसान होता है। नियम बनाए जाते हैं फायदे के लिए। ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, हम उसे जोर जोर से गाली देते हैं, है ना,
क्योंकि हेलमेट नहीं लगाया। आप सोच के देखिए, वो चाहता है कि आपके घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपका सर ना फूट जाए, हेलमेट लगा ले भाई, पर हम उसको गाली देते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्यों रोक टोक किया जा रहा है? बीएस फैमिली है, पूरे पूरे तो शेप शॉप के लोग हैं, पूरे तो शेप शॉप के लोग हैं। मैडम क्यों मना कर रहे हो? तो याद करिए, आप भी माता पिता, यहाँ सब मैच्योर लोग हैं। मुझे बताइए, आप क्या अपने बच्चों को किसी से बात करने से मना नहीं करते? मुझे बताइए, यहाँ पे बहुत सारे पति बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी पत्नियों को नहीं रोकते कि देखो इनके घर ज्यादा उठना बैठना नहीं, इनसे ज्यादा वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना? क्या कुछ पत्नियां नहीं है जो अपने बच्चों को, अपने पति को बोलती हैं कि वहां पर ऐसा है, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना? अगर आप घर में ये कर रहे हैं, आपको ये पता है कि इससे मेरा घर ध्वस्त हो सकता है, इसके आने से, इसके जाने से, मेरा दोस्त अगर इससे, बच्चे भी पूछते हैं उसके घर क्यों नहीं जाना है, उसके साथ क्यों नहीं रहना? अरे आपने कुछ गलत हरकतें देखी है, हो सकता है आप अपने बच्चों को इसलिए मना कर रहे हो कि जिसकी वो संगत में है वो गलत संगत में है, आपको डर है मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आपको पता है संगत का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आप रोकते हैं उसे, रोकते हैं कि नहीं रोकते? मुझे बताइए क्यों, क्या, कैसे? बहुत लोग पूछते हैं, मगर मुझे बताइए एज ए पेरेंट्स, आप कहीं गलत देखते हैं तो अपने बच्चों को मना करते हैं कि नहीं करते हैं कि बेटा इसके साथ नहीं खेलना, ठीक है? अब बच्चा बोलता है क्यों पापा, तो आप कारण भी बताते हैं। तो दोस्तों अब मुझे बताइए, जहां ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है, हम सब इंसान हैं, क्या हम बोलते हैं पापा वो भी तो इंसान है, मुझे बात करना है? दोस्तों इंसान तो है, मगर क्या सही इंसान है? क्या आपके फ्यूचर के लिए वो सही है? वो नशा करता है, तो क्या आप उसके साथ रहेंगे तो समाज में क्या अच्छी छवि आपकी जाएगी? इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ रहने से मना करते हैं जिससे आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर जहां आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, वहां पर जाना ही नहीं है। जिस गली जाना नहीं, वहां का रास्ता पूछना क्यों? आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आप पूछताछ केंद्र में बोलेंगे कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो सीधा बोलेगा भाई जाना कहाँ है, वहां का टिकट दूंगा। तो दोस्तों हमें डायमंड शिप जाना है, और डायमंड शिप होकर गुजरता है हमारे अपलाइन और हमारे जूनियर पार्टनरों से। इन दोनों के अलावा अगर हम को लाइन क्रॉस लाइन में जा रहे हैं तो क्या हमारा बिजनेस बिगड़ेगा या बनेगा? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं है, सबके अंदर कॉमन सेंस है, सारे लोगों के अंदर कॉमन सेंस है कि आप जब मार्केट फिर निकल, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, सूरज सुबह निकलता है और दुनिया उसे सलाम करती है, शाम को वो ढल जाता है और उसे पता है मुझे दुनिया फिर सलाम करे, तो वो सुबह फिर निकलता है। तो सफल होना और सफलता को बनाए रखने में बहुत अंतर है दोस्तों। अगर आपको सफलता को, आप आज आपने सफलता ली है, बिल्कुल वेरी गुड, वेल डन, अपने सीनियर के माध्यम से ली है, अपने टीम के सपोर्ट से ली है, बट इस सफलता को आप तभी तक बरकरार रख पाएंगे जब आप को लाइन और क्रॉस लाइन से दूर रहेंगे। अब एक चीज और, कुछ लोगों को लगता होगा इससे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर इसे आप सिस्टम में भी करते हैं तो इसका पूरा प्रभाव पड़ता है किस पे? आपके घर पे। यहाँ जितने भी लोग हैं पेरेंट्स हैं, यस या नो? कितने लोग पेरेंट्स हैं? ठीक है, हाथ उठाइए ना जी, मम्मी पापा है ना? हाँ। अब देखिए, आप घर से ना बात करते हैं तो आपके बच्चों को सब समझ में आता है, क्योंकि आपके घर में जो आ रहा है वो आपका अपलाइन है, डाउनलाइन है, तो वो सब समझ में आता है मेरे मम्मी पापा अपने गुरुओं से कितने अच्छे से बात कर रहा है, अपने टीम से कितने अच्छे से बात कर रहा है। मगर जब आप फोन लगाकर आप अपने को लाइन और क्रॉस लाइन से क्या बात करेंगे? मुझे मालूम है उससे निगेटिव बातें होती। आपकी टीम, आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपका परिवार सुन रहा है, फिर वो वही हरकतें करता है, फिर वो आपकी कनेक्टिविटी में कम और दूसरे की कनेक्टिविटी में ज्यादा रहता है। और जिस दिन आप बोलते हैं उधर बात करने से क्या फायदा है आपका, तो वो सीधा बोलता है, क्योंकि हमें लगता है वो बच्चा है, बच्चे को सब समझ में आता है। तो दोस्तों, जो चीज हम देते हैं वो चीज मिलती है, इस चीज का ध्यान हमेशा रखें। मेरा काम है बताना, मुझे शर्मा सर ने बता दिया, मुझे समझ में आ गया।
गलतियां सबसे होती है, हमको भी पता नहीं था, बस जिस दिन बता दिया उस दिन इस चीज को मान लिया। तो आपको भी मानना पड़ेगा कि निगेटिव बातें करनी नहीं है, और जिसके संपर्क में हमको रहना है उसके संपर्क में रहना है, और जिसके संपर्क में नहीं रहना है उसके संपर्क में नहीं रहना है। और कल बिजनेस खराब हुआ तो इसका पूरा का पूरा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो ये चीजों को रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए तीसरा कार्डिनल रूल देखते हैं। किसी भी के पैसे, है ना, और किसी भी के ईगो को हर्ट ना करे। दोस्तों हम इस बिजनेस में आते हैं, हमारे साथ ना अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, हाँ या ना, और उनके परिवार में भी अलग अलग विचार के लोग रहते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हम प्लान सुनाते हैं और हमारा डीडी कलेक्ट होता है, ठीक है, उसका पैसा है, उसको पूरे विश्वास के साथ उसको आपको डिस्पैचिंग करनी है, ठीक है, ताकि उसके जल्द से जल्द प्रोडक्ट आ जाए। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं ना, तो वो व्यक्ति काम करे इसलिए आए हैं, तो जितना जल्दी उसका प्रोडक्ट आएगा, हम जितना जल्दी उस पेमेंट को कर देते हैं, तो उसका प्रोडक्ट जितना जल्दी आएगा वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, मैडम रुकिए ना, डीडी उठ गई है कब, गुरुवार को, हम डिस्पैचिंग कब कर रहे हैं, बुधवार क्लोजिंग है ना मैडम। अरे भाई बुधवार गुरुवार में एक हफ्ता, उतने दिन में उसका प्रोडक्ट आ जाता है। तो मैं कई बार देखती हूँ बिजनेस करने का तरीका अलग है। आपकी क्लोजिंग हो गई, आप तुरंत उसको केवाईसी करिए, अपना डिस्पेच करिए, जो भी प्रोडक्ट था वो ऑर्डर करिए, और बढ़िया उसका जल्दी से जल्दी फीम करके उसको बिजनेस में लाइए। कुछ कारण ये होते हैं कि हम सामने वाले के साथ शुरुआती दौर पर अपना जो प्रभाव है वो नहीं छोड़ पाते हैं। दूसरी चीज, अगर वो कोई सवाल जवाब करता है तो हम कई बार उससे उलझ पड़ते हैं, ठीक है ना, हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पैसे ऐसी चीज है कि जो व्यवहार को बनाते भी है बिगाड़ते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, उसको ऐसी कोई बातें नहीं बोलनी है। हर व्यक्ति के अंदर ईगो होता है कि वो ईगो से हट हो जाए और एक डीडी देने के बाद वो काम ना करे। अगली बात, आप जब किसी के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो केवल एक व्यक्ति के साथ बिजनेस शुरू नहीं करते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ आप बिजनेस करते हैं, पूरे परिवार के साथ। क्योंकि आप ट्रायंगल में काम करते हैं, उसके पूरे परिवार की आईडी लगाते हैं। आप सोच के देखिए, आपने एक को प्लान दिखाया, धीरे धीरे पति पत्नी बच्चे सबकी आईडी लगती है, क्योंकि अपने व्यवहार और अपने आचरण से आपने क्या कर लिया, उन लोगों का मन जीत लिया। पर हम ऐसा नहीं करते, हम अपना व्यवहार ठीक नहीं रखते, अपना आचरण ठीक नहीं रखते। आप सोच के देखिए, हम जिसके घर में जा रहे हैं, तो यहाँ जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी मेरे महिलाओं की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं, उनको यही बोलूंगी कि हम किसी के घर में जाते हैं तो भाई बहन माता पिता ये बनकर जाएं। वहां पर कोई भी अपना व्यवहार और आचरण खराब ना करें, जिससे वो हमें अपने घर में इंटर करने से मना करे कि ये व्यवहार में ठीक नहीं है, आचरण में ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि चाहे वो कोल्ड लिस्ट क्यों ना हो, हम उसके घर गए हैं तो हम इतनी आत्मीयता के साथ रहें कि उनके घर का दरवाजा हमारे लिए सदैव खुला रहे। कोई भी एक व्यक्ति, उसके घर में अगर 4 लोग भी है ना, उसमें से एक व्यक्ति भी बोल देता है अरे यार इसका आचरण ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मैं कम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप समझिए कि आप जिसके घर में जाते हैं वहां एक डायमंड है, आप वहां से एक डायमंड निकाल सकते हो, मगर कैसे, इस सारी चीजों को, उनको कोई ऐसी बात नहीं बोलना है कि उन्हें हट पहुंचे, ठीक है, उनकी जो भी पैसे की चीजें हैं उसको पारदर्शिता के साथ रखें और अपने व्यवहार को हमेशा उनके साथ मधुर बना के रखें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस में आगे 3 पावर की बात करूंगी दोस्तों। तो पहला पावर है, चलिए मैं एक एक करके लेती हूँ। पहला पावर है दोस्तों, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जब भी हम इस बिजनेस में बातें करते हैं तो हमें सोच लेना चाहिए हमें क्या बातें करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमंड बनना है, यस या नो। तो मैं एक लाइन बता दूं, जिसे भी डायमंड बनना है उसे ये पॉजिटिव और निगेटिव बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्लियर बोल रही हूं, हम जो भी करते हैं उसका परिणाम केवल हमें मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और मैंने इस बिजनेस में हम ये हमेशा सीखा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि निगेटिव बोलने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बोलिए, खूब बोलिए, पर आप परिणाम देखेंगे इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। एक बार निगेटिव बोला, नुकसान हुआ, थम जाइए। नए बंदे हैं, आपको समझ में नहीं आया, आपने पूरा प्रोडक्ट को बुरा बोल दिया, सीनियर को बुरा बोल दिया, आपने कंपनी को बुरा बोल दिया, हो सकता है बाई चांस आपके मुंह से निकल गया, मगर आपने देखा इससे मेरा बिजनेस बिगड़ रहा है,
तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि गलती हो सकती है, पर एक गलती को बार बार करने वाला व्यक्ति फिर आदतन होता है। एक बार गलती इंसान करता है, मगर बार बार गलती करने वाला व्यक्ति आदतन होता है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर रखिए कि आप हमेशा पॉजिटिव बातें करिए। तो चलिए इसका उदाहरण देती हूँ मैडम, कैसे पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे संडे प्लान होता है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ ना, दूसरों का नहीं पता। क्या मेरी आवाज आ रही है? जैसे संडे या फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, मुझे मैसेज आते हैं ज्यादातर। देखिए, फैक्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, फैक्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, मगर आप फैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। मैडम वो ना, मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, मुझे बुखार है। अब आपने बहाना मारा कि मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तो आकर्षण का नियम क्या बोलता है? आपकी इंद्रिया सुन रही है हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। अब भगवान ना करे, भगवान किस रूप में आपकी बात को सत्यापित कर देगा, आप किस रूप में हॉस्पिटल पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, ये एकदम फैक्ट है। क्या हम हॉस्पिटल पहुंचना चाहते हैं? No. आप किस रूप में, समझना। आपने क्या बोला? मैडम मैं हॉस्पिटल, अगर झूठ है तो मैडम मैं हॉस्पिटल में हूं, मैडम मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूं, मैडम शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि सीनियर को एक ऐसा बहाना दे रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं कि सीनियर बोले ही नहीं, हाँ हाँ भैया आराम कर। अब हमारी इंद्रिया क्या सुन रही है? हॉस्पिटल जाने वाली हूं। मत बोलिए, मत बोलिए, जो बोलते हैं वो होता है, जो बोलते हैं वो होता है। ये आकर्षण का नियम कहता है कि जो हम विचार, जैसा अभी सोनी सर ने कहा, मैं देख पा रहा हूं कि बैंकॉक जा रहे हैं फ्लाइट में हम सब बैठ के, हाँ या ना? उन्होंने फर्स्ट डे बोल दिया था, यस या नो? उन्होंने सोचा और हो गया, 50 अचीवर निकल गए। पर उन्होंने क्या सोचा? अच्छा सोचा, तो सबका फायदा हो गया। मगर हमने यही बोला मैडम संडे को नहीं आ पाऊंगी, मेरे को बुखार है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अब इंद्रिया ने सुनी जाना पड़ सकता है, निगेटिव। आप सोच के देखिए, आपने अस्पताल का नाम लिया है, किस रूप में जाएंगे मुझे नहीं मालूम। आप बीमार नहीं पड़े, बच्चा बीमार पड़ गया, तो ऐसा कुछ रूप हो गया कि सच में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। देखिए, मैं किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहती, मत बोलिए, अपने बचाव के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए मत बोलिए। फैक्ट है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीमार है तो हॉस्पिटल जाएंगे। मगर झूठ, मैं कई लोगों को देखती हूँ हर बार, मैडम वो मेरे मामा मर गए, वो मेरा चाचा मर गया, पता नहीं कितने चाचा है, 15 बार मरते हैं भाई, कितने मामा हैं 15 बार मरते हैं। कितना अच्छा पड़ोसी है कि पड़ोसी को कुछ हो जाता है तो एकदम इमीडिएटली ना ट्रेनिंग वेनिंग सब कैंसिल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। पर इसमें से 90% झूठ होता है, ये आपका दिल भी जानता है, हाँ या ना? Yes. दोस्तों मत बोलिए, कभी मत बोलिए, जब भी कुछ होता है आप ये मत बोलिए कि मेरा बच्चा बीमार है। अब हम इसलिए बोल देते हैं हाँ मेरा बच्चा बीमार है, तो मैडम थोड़ी ना आने बोलेगी। आपका बच्चा स्वस्थ है, मत बोलिए बीमार पड़ जाएगा। ये फैक्ट है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। फिर सुनने में आ जाता है मैडम मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, कुछ दिनों में सुना। क्यों बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? माता पिता होके बद्दुआ दे रहे हो अपने बचाव के लिए, मेरा बच्चा बीमार है नहीं आ सकती, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकती। मैडम मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी क्या होती है पता है? एक लोहे की बाल्टी जो बाहर छूट गई है, गाय को ना हमने वो पेच पानी दिया है, वो लोहे की बाल्टी चोरी हो जाती है। फिर हम बोलते हैं मैडम आपको पता नहीं मेरे घर में चोरी हो गई है तो मैं नहीं आ सकती। और बाद में जब मुआयना किया जाता पता तो बाल्टी चोरी हुई थी एक तो। ठीक है मैडम, वो पर्स चोरी हो गया है, पर्स में 150 रुपए थे, पर पर्स चोरी हो गया। तो हम ऐसी निगेटिव बातें करते हैं जिसका पूरा प्रभाव हमारे जिंदगी में पड़ जाता है। तो मत बोलिए दोस्तों निगेटिव बातें, ऐसा कुछ मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा, वो इंद्रियां सुन रही है। आप अपने मुंह से कोई भी निगेटिव बातें ना करें। अब आते हैं पॉजिटिव बातें। निगेटिव बातें से नुकसान होगा, ये मैंने बता दिया। परिवार के बारे में बोलेंगे, ये बोलेंगे, सब में नुकसान होगा। पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, हर चीज में पॉजिटिव। मेरा कंपनी अच्छा, मेरे सिस्टम अच्छा, मेरे सीनियर अच्छा, मेरे प्रोडक्ट अच्छे, भारत की नंबर 1 कंपनी है मेरी, सब चीज अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, सब चीज पॉजिटिव बातें करिए। अगर आप पॉजिटिव बातें करते हैं सब चीज पॉजिटिव 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 होता जाता है। हर चीज हमेशा बोलिए मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मैं सिस्टम में हमेशा जाती रहूं, ऐसा कोई दिन ना हो कि मैं सिस्टम में ना जा पाऊं। मेरा सेल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा सेल होगा होगा होगा, मैं बैंकॉक जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। आप पॉजिटिव बातें, क्योंकि आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती बैठती हैं, आप जो बोलते हैं उसी समय सत्यता हो सकती वाली चीजें। तो
हो सकती है, मालूम है 24 घंटे में सरस्वती बैठती है, वो सत्य हो सकता है, तो अच्छी बातें बोलने से वो सत्य हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मगर निगेटिव बातें करेंगे वो सत्य होगा तो बहुत गलत हो जाएगा। तो क्या मैं समझा पा रही हूँ? Yes. मैं केवल ये बता दूं दोस्तों, पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा। निगेटिव बातें करेंगे, आपका बिजनेस हर समय एडिफिकेशन करिए अच्छी चीजों का। हर चीज अच्छा है मेरे पास, जो अच्छा है सब अच्छा है। आप सोच के देखिए, हम अपने निगेटिव बातें कितनी करते हैं, पॉजिटिव बातें नहीं करते, निगेटिव बातें क्या करते हैं, भगवान आपने कैसी जिंदगी दी है मुझे। और पॉजिटिव क्या है, 2 मिनट नाक को बंद करो, 2 मिनट अभी करके देख लो आप, और 2 मिनट नाक बंद करो, मुंह बंद करो, फड़फड़ा जाओगे। धन्यवाद करो, भगवान मेरी सांस चल रही है, आप ही के माध्यम से दिया गया, ये रुक भी सकती है, तो ईश्वर से धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं। आज सुबह उठे, हम चिक 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 करते हैं, भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं। हो सकता है कई लोग उठ ना पाए हों, आपको खबर आ जाएगी कि इतने लोग सुबह उठ ही नहीं पाए, मगर धन्यवाद करिए ईश्वर का कि मुझे एक नया जीवन दिया। तो दोस्तों, हर समय पॉजिटिव रहिए। इस बिजनेस में पॉजिटिविटी के साथ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस इसी से चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, पावर ऑफ सबमिशन। इसका मतलब कृतज्ञता। किसके प्रति? सबसे पहले मोनो बना हुआ है, सिस्टम के प्रति जोरदार तालियां। और दूसरा, अपने गुरु के प्रति। दोस्तों, इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ सिस्टम और गुरु को ना अपनी जूती के नीचे रखते हैं। देखा है मैंने, बहुत बदतमीजी देखी है मैंने। मगर वो ये भूल जाते हैं कि सिस्टम और सीनियर को, ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है ना, तो सॉरी टू से ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर मैंने कई लोगों का बिहेवियर देखा है, बदतमीजी करते देखी है। कुछ नहीं होगा। अगर अर्जुन कृष्ण को कुछ भी बोल दे, कृष्ण को कुछ नहीं होने वाला है, कि उसको पता है ना ये महाभारत, तू क्वांटिटी से नहीं जीतेगा, तू क्वालिटी से जीतेगा। यही कारण था कि अर्जुन जीत पाया। तो दोस्तों, हमेशा ना सिस्टम और सीनियर को अपने सर माथे पे रखिए, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अब कैसे रखूं मैडम? तो यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हाँ या ना? मेरी भाषा है, मुझे नहीं मालूम, किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आपके घर में जो भी ईश्वर है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, क्या उसे सर माथे पे रखते हैं? Yes. बस, अगर मैं डायमंड बनना चाहती हूं तो ये सिस्टम और ये सीनियर मेरे सर माथे पे है। मैं क्लियर बताना चाहती हूँ, इस पैनल से मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं। जो सीनियर और सिस्टम को सर माथे में रखता है, उसके उसके लिए मेरे दिल और घर के दरवाजे खुले हैं। और जो सिस्टम को और सीनियर को अपनी पैर की जूती समझता है, उसके लिए ना मेरे दिल के ना मेरे घर के, उसके लिए मेरे नजरों में कोई कीमत नहीं। अगर मैं कैसे सम्मान करूं तो क्लियर है। आप ये सोचिए, आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, आप उसको किस श्रद्धा से देखते हैं? जिस श्रद्धा से देखते हैं, उस श्रद्धा से अगर आप बिजनेस, सपोज सिस्टम और सीनियर को देख सकते हैं, तो आप डायमंड बनेंगे, वरना डायमंड नहीं बनेंगे। आज मैंने पैनल से बता दिया। जिस दिन आप अपने इष्ट को, जो आपके घर की रखवाली कर रहा है, जिसकी दो दो अगरबत्ती दिया करते हो, उसकी बुराई आपने शुरू कर दिया, ईश्वर उसी दिन आपके घर से निकल के बाहर चला जाता है और आपके घर में भूत प्रेत का वास हो जाता है। आपके घर में जो ईश्वर वास कर रहे हैं, वही भूत प्रेत और निगेटिविटी से आपको बचाता है। जब भी आपके घर में बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं, आपके घर में दुख विपत्ति आता है, आप उसी ईश्वर के पास खड़े हो जाते हैं कि हे ईश्वर, मैं रोज आपकी पूजा कर रही हूं, तू ही बचा। मगर जिस दिन आप अपने इष्ट को बड़ा बुरा बोलने लगते हैं, उसी समय आपके घर में सिर्फ मूर्ति रह जाती है, उससे प्राण निकल जाते हैं। अब आपके घर में कितना भी दुख आए, बीमारी आए, ये आए, वो आने वाला नहीं, फिर आपके घर में निगेटिविटी का वास है, हाँ या ना? Yes. उसी तरह सिस्टम और सीनियर को आप जिस दिन गाली देते हैं, उस दिन आपके बिजनेस में निगेटिविटी का वास हो जाता है। अब सीनियर और सिस्टम केवल एक मूर्ति बन के रह जाते हैं, उसके अंदर प्राण नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि ये किया उधारा हमारा ही है। यही कारण है, हो सकता है हम एक बार अचीवमेंट ले लेते हैं, मगर बार बार इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं ईश्वर से। कहते हैं ना, दुख में भगवान को बुलाते हैं, पर सुख में क्यों नहीं बुलाते? भगवान भी बोलते हैं, सुख में पूछता नहीं है, दुख में पूछता है।
तो दुख में तो हम ज्यादा पूछते हैं, पर सुख में भी धन्यवाद करना चाहिए। सीनियर अचीवमेंट हुआ, बिल्कुल धन्यवाद करो, क्योंकि दुख में हमें नहीं को दौड़ना है। तो दोस्तों मेरी नजर में सीनियर की बात करूं तो ये मेरा अनुभव और ये सारी चीजें मैंने बताई, क्योंकि गुरु के बाद हर सवाल का जवाब है। चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक लड़का था और वो जंगल के ही पास रहता था। तो वहां पे 4 व्यापारी अपना व्यापार को, क्या मेरी आवाज आ रही है टीना मैडम? यस मैम, आ रही। ओके। गुरु कौन होता है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो एक लड़का रहता है और वो एक जंगल के किनारे रहता है। 4 व्यापारी व्यापार करके आते हैं। तो देखते हैं शाम हो जाती है और बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि व्यापार करके कमा के आते रहते हैं। तो बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है और रात को जंगल में घुसेंगे तो चोर डकैत है, पैसा ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, वो झोपड़ी दिखती है वो लड़के की, तो वो उस झोपड़ी में आश्रय मांगते हैं और बोलते हैं कि क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं? बोले हाँ रुक सकते हैं, हम सुबह निकल जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो उनके पास 4 पोटली रहती है, किसकी? पैसे से भरी हुई पोटली रहती है। वो लड़के को देखते देते हैं और बोलते हैं हम सुबह, क्योंकि झोपड़ी में ज्यादा जगह नहीं रहती, हम बाहर ही सो रहे हैं, ये पोटली को आप झोपड़ी के अंदर रख दो और सुबह हमको देना, मगर एक चीज का ध्यान रखना, हम जब चारों रहेंगे तभी देना, एक को मत देना, एक साथ देना। 4 लोग रहते हैं और 4 पोटली रहती है। वो बोलता है ठीक है। बोलते हैं कुछ खाएंगे? तो बोले नहीं अब रात हो गई है, खाना वाना नहीं खाएंगे। बहुत आग्रह करता है कि अतिथि देवो भव, आप लोग खा लो। तो बोलते हैं नहीं खाना वाना नहीं खाएंगे, आप पोटली को रख दो। अब सुबह होती है तो वो जो लड़का है वो आग्रह करता है, भाई आप लोग अतिथि हैं, रात को तो कुछ खाए नहीं, यहीं पास में नदी है, नहा धो लो, मैं भोजन पका देता हूँ, खा के निकलना अपनी यात्रा पे। तो उनको भी जम जाता है बात, जल्दी तो रहती है जाने की, पर फिर भी जम जाता है और उन लोग नहाने जाते रहते हैं। रास्ते में नहा थोड़ी दूरी पे, झोपड़ी से थोड़ी दूरी पे वो पहुंचते हैं तो एक बैलगाड़ी मिलती है उनको, और बैलगाड़ी वाला उन्हीं के गांव तरफ जाता रहता है, मतलब उसी दिशा की ओर जाता है। तो उससे पूछते हैं कि क्या आप हमें उधर छोड़ दोगे? तो बोलता है हाँ छोड़ दूंगा। तो 3 आदमी वहीं रुकते हैं बैलगाड़ी के पास और एक आदमी को बोलते हैं जा तू पोटली को ले आना और उसे बोल देना कि हम निकल गए, खाना वाना ना बनाए। क्या मेरी स्टोरी समझ में आ रही है? आवाज आ रही है ना? यस मैम। अब वो एक एक व्यक्ति उस लड़के के पास जाता है, बोलता है कि अरे आप नहा के आ गए? बोले नहीं नहीं नहाने नहीं आया हूँ, है ना, नहाने नहीं आया हूँ। अब वो हम लोग ना, मुझे वो पोटली दे दो, वो बैलगाड़ी जो है वो हमने कर ली है और हम जा रहे हैं। कौन बताता है? वो पहला वो आदमी। मगर सच्चाई ये रहती है कि ये तीनों जो लोग हैं वो उसको ये बोलते हैं नहाने तो जा रहे हैं, पर हमारे हाथ में कोई बर्तन नहीं है, बाल्टी वाल्टी नहीं है, तू बाल्टी लेकर जा। मतलब वो बैलगाड़ी वाले से ये पूछते हैं कि हमें यहाँ यहाँ जाना है, क्या आपको रास्ता पता है? वो ये बात करते रहते हैं और उसे ये कहते हैं तू बाल्टी लेकर जा। मगर वो कहानी कुछ और बताता है, जाकर बोलता है कि वो बैलगाड़ी देख रहे हो, 3 लोग खड़े हैं मेरे साथी, हाँ उन्होंने कहा है कि पोटली दे दो, हम उस बैलगाड़ी में निकल जाएंगे। दोस्तों ने उसे बाल्टी लेने भेजा था, मगर वो जो साथी चौथा रहता है वो बोलता है मैं पोटली लेने आया हूँ। उन्होंने बाल्टी लेने भेजा था पर वो पोटली लेने, क्या मैं समझा पा रही हूँ? अब यस मैम। बोलता है अरे आप लोगों ने तो बोला था कि चारों रहेंगे तभी पोटली देना, मैं एक को कैसे दे दूं? तो बोलता है अगर पूछना है तो पूछ लो। जोर से आवाज देता है, क्योंकि झोपड़ी की थोड़ी दूरी पे रहते हैं, क्या मैं ले आऊं? तो उन लोग बोलते हैं हाँ हाँ ले आ। तो क्या ले आ? बाल्टी ले आ। मगर बोलता है ले आ। तो ठीक है भाई तुम्हारी चीज है, वो चारों पोटली को दे देता है। अब देने के बाद कुछ देर होती है और कुछ देर होने के बाद वो 3 जन वापस आते हैं और आते हैं, बोलते हैं अरे यार बहुत देरी हो गई, आप जल्दी जल्दी मुझे पोटली को दे दो, पोटली को दे दो। तो बोलते पोटली को दे दो? आपने तो कहा था दे दो, मैंने दे दिया। किसे दे दिया? तो बोले आपका चौथे साथी को। तो वो बोलते हैं उन्हें पोटली देने थोड़ी ना बोला था, हम कुछ बर्तन नहीं ले गए थे, नदी बहाव ज्यादा होगा हम बाल्टी मंगाए थे, पर मैंने तो आवाज लगाई थी दे दूं तो आपने कहा दे दो। तो बोले हम कुछ नहीं जानते, हमारी पोटली वापिस करो, हमने बोला था चारों रहेंगे तभी देना। अब ये रोने लगता है, उसे राजा के पास पकड़ के ले जाते हैं, राजा को पूरी कथा बताते हैं कि इसे हमने पोटली दी थी और कहा था कि चारों रहेंगे तभी देना, और इसने अकेले को चारों दे दिया। और वो उसे हम जानते नहीं, हम तो 4 व्यापारी हैं, 4 दिशा के हैं, हाँ भाई राहगीर थे तो एक साथ चल रहे थे, उसके बाद अपनी अपनी दिशा पकड़ लेते। अब वो रोने लगता है, राजा भी बोलता है तो गलत बात है, जब उन्होंने कह दिया था कि ये पोटली चारों रहेंगे तभी देना तो आपने क्यों दे दिया? अब राजा कहता है अगर तूने ये पोटली नहीं दी तो तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अब सोचो वो लड़का रोने लगता है, क्योंकि राजा का तो सर पर ही है। अब वो रोने लगता है, अकेला रहता है, क्या करूं क्या करूं, तो अपने गुरुदेव को ना याद करता है।
और जब बोलते हैं ना दिल से याद करो तो वो प्रकट होते हैं, वो याद करता है तो पता नहीं अचानक गुरु ना उसके घर की तरफ ही गुजरते रहते हैं, उसकी नजर पड़ती है और वो रोता रहता है, तो गुरु जी बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? तो वो गुरु जी को पूरी बात बताता है, पूरी बात बताता है, तो गुरु जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के बाद बोल देना कि पोटली में लौटा दूंगा। तो बोले कहाँ से लौटाऊंगा? तो बोले मैं बोल रहा हूँ ना लौटा देना। पर महाराज कहाँ से लौटा दूं? तो बोले तू राजा के वहां तो चल। 2 दिन के बाद वहां जाते हैं, गुरुदेव भी पहुंचते हैं और वो तीनों व्यापारी भी पहुंचते हैं और बोलते हैं बिल्कुल ये सही बात है, आप सभी ने कहा था कि चारों लोग पोटली को देना, ये पोटली देने को तैयार है। तो वो तीनों खुश हो जाते हैं कि अरे यार हमको अपनी पोटली मिल जाएगी। तो बोले दीजिए। तो बोले आपकी शर्त क्या थी? 4 रहोगे तभी देगा ना पोटली। तो एक काम करो, पहले तुम चौथे साथी को लेकर आओ तब ये पोटली दे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गुरु के पास हर समस्या का हल है। जब आप अपने शस्त्र रख लेते हैं तो आपके गुरु के पास वो शस्त्र है जिसका सारा तोड़ है, मगर हम इसे हल्के में लेते हैं। तो हल्के में ना लें। ये कहानी बताने का रीजन ये है कि हमें ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया हमारी है। तो मैं आपको बता दूं इस पूरी दुनिया में ना 3 लोगों के अलावा आपका कोई नहीं है, इवन मेरा भी, माता पिता और गुरु, ये 3 के अलावा चौथे पे आप भरोसा करोगे ना तो, क्योंकि आपकी उंगली भी कट जाएगी ना तो ये लोग तड़प उठेंगे। मगर चौथे के लिए आप गला भी काट के दे दोगे ना तो वो क्या बोलेगा मालूम? हाँ मेरे लिए गला तो काट दिया मगर ना शेप में नहीं कटा है। आ रही बात समझ में? तो ये 3 के अलावा ना चौथे पे आपको भरोसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम। अगला देखते हैं, यूनिटी में रहिए, यूनिटी की ताकत। हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यूनिटी की ताकत वीडियो के माध्यम से ध्यान से देखो। एक बड़ा सा प्राणी है जो हमेशा परेशान करता है। लीडर ने क्या कहा? यूनिटी में रहो। यूनिटी में इतनी ताकत है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चींटी में कितनी ताकत होती है दोस्तों? कुछ नहीं। मगर जब चींटी का झुंड मिल जाता है तो बड़े से बड़े, है ना, जानवर को पटक देता है। यस या नो? तो दोस्तों ये दुनिया कितनी भी बड़ी हो और हमारी यूनिटी कितनी भी छोटी हो, मगर आप जब अपनी यूनिटी को मिलाएंगे तो ये दुनिया आपको सलाम करेगी। हम बचपन में सब पढ़ते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल होता है। तो यही सब चीजें तो यहाँ लागू हो रही है। ये सब चीज तो हमने बचपन में पढ़ रखा है अपने स्कूल में, फिर यहाँ क्यों भूल गए हैं? तो दोस्तों यूनिटी में बहुत ताकत होती है, इस चीज को आपको समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। मैंने वही बताने का प्रयास किया जो मुझे बात समझ में आती है। आप देखिएगा बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, चाहे हमारे अगल बगल में देखिएगा कुत्ता आ जाता है, भौंकने लग जाता है, तो हर व्यक्ति उसको, वो अकेला है ना, उस पत्थर भी मार देता है, डंडा से भी मार देता है। वो बड़ा जानवर है, अकेला है। मगर छोटी सी मधुमक्खी को देखिएगा, जब वो छत्ते में रहती है ना, उस पे पत्थर कोई नहीं मार सकता। वो झुंड में है, उसको मालूम है झुंड में है मतलब बहुत खतरनाक है, भयानक है। तो झुंड में रहना बहुत जरूरी है, यूनिटी में रहना जरूरी है। अब यूनिटी किसकी? पॉजिटिविटी की। यूनिटी किसकी? अपने अपलाइन और डाउन मतलब बिजनेस पार्टनर की। देखिए यूनिटी कहाँ बनाना है? अपने फायदे के लिए। तो फायदा नुकसान आपके सीनियर आपको सिस्टम में बताते ही हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टारगेट। दोस्तों हर बार हमें टारगेट मिलते हैं, हाँ या ना? हर बार टारगेट मिलते हैं हमें, मगर हम क्या करते हैं? ऑफर तो हर बार आ रहा है मैडम, अब कर लूंगा ना, अब कर लूंगा ना, अब कर। अरे टारगेट बार बार आ रहा है, भगवान ने हमें कितना समय दिया हमें क्या पता? और इस बिजनेस में हमेशा कहते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं कब बनोगे डायमंड, कब बनोगे डायमंड। और हम क्या कर रहे हैं? उनकी भावनाओं की संख्या, हो गया ना, अगले बार बन जाऊंगा, अगले बार बन जाऊंगा, अगले बार। डॉक्टर इधर माता पिता को बोल रहा है इनके पास समय कम है, समय कम है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय। तो टारगेट पे हमेशा फोकस करें दोस्तों, समय बहुत कम है। इस बिजनेस की ताकत मैं बता दूं, अगर हम इस बिजनेस में नहीं है तो मुझे बताइए सम्मान क्या कहीं मिलने वाला है? ना पति दे रहा है, ना बच्चे दे रहे हैं, ना पत्नी दे रही है, ना समाज दे रहा है। मुझे ये बताइए कौन दे रहा है? समाज। अगर मेरी आईडी शेफ शॉप में नहीं होगी तो क्या मुझे सम्मान मिलेगा? तो मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा सिस्टम, मेरी कंपनी, मेरा सीनियर बड़ा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप सम्मान कमा सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी विदेश की यात्राएं कर सकते हैं और
डायमंड बनकर अलीगढ़ का ताला लोगों के मुंह में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी कि अभी जब टारगेट चल रहे थे तो क्या होता है, हम महिलाएं हैं तो हम क्या प्लान दिखाने जाते हैं। अभी आप लोगों के साथ होता होगा, यस या नो, होता होगा। जब आप प्लान दिखाते हैं ना तो लोग आपको ताने देते हैं। क्या ताने देते हैं? अरे पति तो कमा रहा है, बढ़िया ऐश करना, घूम फिर किटी कर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या जरूरत है घूमने फिरने की? बेटा कमा रहा है, पति कमा रहा है, तू तो इतना कमा रही है। और देखना, कई लोग तो ये भी बोल देते हैं, आप देखना बड़े बड़े घर के लोग रहते हैं ना, किटी विटी करते हैं, और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको बोल देते हैं, हाय तू कैसे दिखने लग गई है, तेरे आंख के नीचे डार्क सर्कल आ गए, झुर्रियां आ रही हैं, तू कैसे दिख रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये सब सुन के ना तुरंत हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ सही बोल रही है, सेप शॉप में आने के बाद कैसी कैसी मैं दिख रही हूँ। होता है कि नहीं होता है? तो मेरी नजर में ना दोस्तों, जो महिलाएं अपना पहचान बना रही, मुझे ये बताइए, पति आईपीएस ऑफिसर भी है तो क्या, मैं क्या आईपीएस ऑफिसर हूं? पति के साथ सिर्फ खड़े हो जाने से मुझे सम्मान मिल गया? मेहनत तो उसकी थी ना। मेरा क्या है? अगर पति को हटा दो तो मेरा क्या है? कुछ नहीं है। तो मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मुझे भी अपना नाम बनाना है। बेटा या ना बोले कि मैंने कार खरीद के दिया, पति ये ना बोले कि मैंने कार खरीद के, मेरा क्या है? कुछ नहीं है। घर भी पति का है, ससुर का है, सब कुछ नहीं है, पर कम से कम सेफ शॉप में मैं आई हूं तो यहाँ सब कुछ मेरा है। आईडी मेरी है, रिकॉग्निशन मेरा है, सम्मान मेरा है, यहाँ पर हर चीज मेरी है। तो कुछ लोग ना आपको ना इस तरह से मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्या जरूरत है घर घर जाने का, पति तो कमा रहा है ना, कमा रहा है ना। तो दोस्तों मैं उन महिलाओं को हर्ट पहुंचेगा जरूर, पर मैं उन महिलाओं के बारे में बोलूं जिसका पति खूब कमा रहा है और जिसके बच्चे बहुत कमा रहे हैं, और वो सिर्फ किटी कर रही हैं, ठीक है, किटी कर रही है, पार्टी कर रही है। और उन महिलाओं को जो मेहनत करके कुछ करना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है, उनका मजाक उड़ा रही है ना, तो उन औरतों के लिए बोलूं, वो ना मेरी नजर में बड़े बड़े घर में जो सफेद सफेद खरगोश नहीं पाले जाते हैं, सुंदर सुंदर, वो पालतू खरगोश से ज्यादा मेरी नजर में कुछ नहीं है। 100 की चीजें हैं वो अपने घर में, अगर वो कुछ नहीं कर रही, उनको लग रहा है मेरा पति कमा रहा है वो पैसे मेरे, मेरा बच्चा कमा रहा है वो पैसे मेरे। क्योंकि मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, आप सही बोल रहे, पति कमा रहा है, पर आपका क्या है? मैं चाहती हूँ कार मेरे पैसे की, रिकॉग्निशन मेरा, हर चीज। पति पति ने कुछ किया और उनके साथ खड़े होके मेरे को बुके दे दिए क्योंकि सिर्फ मैं पत्नी हूँ, पर मेरा कुछ नहीं है। और पति घर में आके ये बोलता है, देखा मेरे कारण तुझे सम्मान मिला ना, बोलता है, पति बोलता है, बिल्कुल बोलता है, आप मना नहीं कर सकते। कभी देखी थी तेरे बाप ने भी कभी इतना सम्मान दिलाया था? देख मेरे कारण। होता है कि नहीं? हाँ या ना? आपके पास भी मौका है, आप भी बोल सकते हो अपने पति को, देखिए मेरे इस बिजनेस की वजह से आपको भी मान सम्मान मिला, पूरे परिवार के साथ आपको खड़े होने का मौका मिलता है। आपको मौका मिला है दोस्तों उनके मुंह में ताला लगाने का, जो आपको ये सब बोल रहे हैं। बने रहो घर में, जो हम एक 100 पीस बना के रखे ना, वही है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, आप इंजॉय करिए। पर आपका वहां कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा सुनाने में, मैं कमाता हूं तुम उड़ाती हो। बच्चे 2 मिनट लगेगा, मैं कमा रहा हूं तब उड़ाती हो। दोस्तों आज आपको मौका मिला है, प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, कोई बात नहीं, मगर आज है आपके पास वो सारी चीजें। मैं सैल्यूट उन वह महिलाओं को करती हूँ, भले वो मेहनत करके 10,000 रुपए कमा रही हैं, वो मेरी नजर में महान है, जो अपने पति का करोड़ों रुपए उड़ा रही हैं, क्योंकि वो 10,000 रुपए उन्होंने अपने मेहनत से और अपनी लगन से कमाया। तो दोस्तों ये बिजनेस की बातें मैंने करी कि बहुत सारी चीजें आती हैं, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने कुछ बताने का प्रयास किया, ये नई नई चीजें आपको इस जूम सेशन में मंडे टू सैटरडे वो सारे अनुभव आपको मिलते हैं, और इस चीज को हम मिस कर लेते हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह अगर हमें सेशन मिल रहा है, सुबह सुबह भजन मिलते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो हम सुबह सुबह अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया जाएगा। तो इसे हर उस एसोसिएट को आप प्रमोट करिए जो आपके बिजनेस में है। आप बिल्कुल पैनल पे आके देखिए कौन ज्वाइन किया है, कौन ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन नहीं करता है तो आपको उसको ज्वाइन कराना है, ठीक है। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जो भी बातें मैंने बताई वो अपने दिल की बातें बताई, जो मैं अनुभव कर पाती हूँ, जिसके लिए लोग सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, वो बताने का प्रयास किया। इसके अलावा क्योंकि इस बिजनेस को मैं बहुत दिल से करती हूँ, इसके अलावा मेरे मुंह से कुछ कठोर शब्द निकल गए हों तो उसके लिए मैं सीमा कश्यप आपसे क्षमा चाहती हूँ, और कहूंगी अच्छी बातों को लेकर जाइएगा। और जो भी
बातें आपको गलत लगी हो तो इस पैनल पे छोड़ के जाइएगा। और धन्यवाद करती हूँ शर्मा सर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने की बुद्धि उन्होंने मुझे प्रदान की। तो इस पैनल से कोटि कोटि प्रणाम। जो भी मैंने बताया वो सिस्टम और सीनियर की सिखाई बातें थी, और इसके अलावा मेरी कोई भी बातें नहीं थी, क्योंकि जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी शुभकामना। बिल्कुल। सडनली आज सेशन लेने का डिमांड आपका रखा गया था, है ना। आपकी तैयारी नहीं थी आज। मैं इवन ये भी कहूँ कि आज आपका रोस्टर में नाम नहीं था और आपको ये जवाबदारी दी गई, लेकिन आपने ना नुकुर ना करके, बहाने ना करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, इस सिस्टम की जवाबदारी को समझा, और आपने ये बीड़ा उठाया कि हाँ, कल का सेशन मुझे जवाबदारी दी जा रही है सीनियर की तरफ से, तो मुझे लेनी है। और इतना शॉर्ट टाइम में आपने इतनी शानदार टॉपिक को लेकर के आज इस सेशन को दिया, तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूंगा सीमा मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर जी। और मैं ये कहूंगा कि जैसे आज आपने जो सेशन लिया, कहीं ना कहीं आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कार्डिनल रूल के बारे में बताई, तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद सीमा मैडम ने आज ही इसको इजाद किया है। ऐसे कुछ जैसे लीडर होंगे। हमको भी ये लगता था जब मैं ज्वाइन किया था ना, जैसे मैं कुछ गलतियां करता था, कुछ भी ऐसी बातें होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मुझे बोला जा रहा है ना, मेरे को ही इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये कार्डिनल रूल आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है ना, सदियों पुराना है। और सिर्फ ये है कि उस पुरानी चीजों को किताब से निकाल के आज बताया जा रहा है। तो कुछ चीजें जो होती है सार्वभौमिक सत्य होती है, जो जिंदगी भर के लिए होती है। और हम आज हैं तो, और कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये कार्डिनल रूल लागू होगा, और ये जो नियम है वो सच में हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत सारी चीजें बताई। हमारी सफलता और असफलता के बीच में भी कोई कारण हम स्वयं खुद है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें क्या करने से हमें बेनिफिट होता है, क्या करने से नहीं। और नहीं, यदि विश्वास होता है तो इस चीज को खुद के ऊपर एक बार लागू करके देखिए। एक बार इस सारी एक्टिविटीज को करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ या ना। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूंगा, इतनी शानदार बिजनेस के लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। अपने शानदार जो भी लीडर हमें मिले हैं, जो भी पेरेंट्स हमें मिले हैं, जो बाई चांस मिले हैं, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बाई चॉइस यदि आप लेते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चॉइस हम चुभन महसूस ना दें। तो इसलिए ईश्वर पर बिल्कुल बिलीव करें कि जो वो चाहता है, जो करता है, बहुत सही करता है। हम जिस स्कूल में, है ना, जिस गुरु के सानिध्य में हम बड़े पढ़े पढ़े या जहाँ आए, ये ईश्वर की कृपा, है ना, इच्छा थी। तो एक शानदार बिजनेस के लिए मैं क्या कहूँ। और चंद लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, यदि इस बिजनेस में आ गए हैं तो प्राउड फील करने की जरूरत है कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं। जो बाहर में जितनी भी दुनिया में काम है ना, वो सब लोग कर रहे हैं, तो वो गैर जरूरी काम है। वो तो कोई भी कर लेगा, तुम हो तो हो जाएगा और नहीं हो तो भी हो जाएगा। काम सब गैर जरूरी है जो सब, और हम कुछ नहीं करते दोस्तों, गजब करते हैं। और आपकी नजरों में सूरज की जितनी है अहमियत, हम चरागों को भी उतना ही अदब करते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि डिपेंड करता है कि यदि आप इस बिजनेस को कर लेते हैं ना, तो आपको एक बात समझ में आता है कि सारी चीजें फीकी लगने लगेगी आपको। और यदि एक बार इस बिजनेस से प्यार हो गया आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस के अलावा आप हर वो चीज, एक्टिविटीज
आपको उसके सामने फीकी लगने लगेगी, या कहीं ना आपको सिस्टम के अलावा है ना, अपने टीम के अलावा ना सारी चीजें बेमानी लगने लगेगी। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर में आ गई, समझ लो आप इस बिजनेस के हो गए और ये बिजनेस आपका हो गया। तो विश यू ऑल द बेस्ट सीमा मैडम, प्राउड ऑफ यू। बहुत शानदार सेशन के लिए एक बार दिल से आभार, है ना, और बधाई आपको, साधुवाद।